हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले डेमोक्रेसी के ऊपर। ओके, ये हमारा पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। ओके, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं डेमोक्रेसी के बारे में बात करूं तो इसका मीनिंग ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इब्राहिम लिंकन ने बताया था। ओके, सो डेमोक्रेसी किसी कंट्री को अगर फिट बनाना हो, ओके, फिट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ये करना हो तो उसको उसको नीड होती है डेमोक्रेसी को अपनाने के लिए। देखो, नीड टू फिट टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी, अ कंट्री नीड्स टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी इन ऑर्डर टू फिट, है ना। इसके बाद हम देखें तो इसका जो डोमिनेंट थीम है, ओके, तो वर्ल्ड वॉर के सेकेंड के बाद आना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जैसे हमने देखा था यूएसए डेमोक्रेसी को अपना रहे थे, है ना, डेमोक्रेसी हर जगह लेके आओ लेके आओ, तो वो काफ़ी फोर्सफुली भी ये चीज़ें बता रहे थे। देखो, फोर वे था अगर हम देखें जहाँ से डेमोक्रेसी का स्टार्टिंग हुआ है। देखो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ओके, 1648, उसके बाद यूरोप का ये, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1945 में। कुछ डिकोलोनाइजेशन भी हुआ था, वेव ऑफ डिकोलोनाइजेशन, है ना। देन हम देख सकते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 में है। ओके, ये गलत लिख दिया, 1991 का है। और अरब स्प्रिंग आया 2011 में, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेव ऑफ डेमोक्रेसी, देन डिमांड्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल राइट्स, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ओके, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, वोटिंग राइट्स, कल्चरल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, है ना। ये इस सब के अंदर आता है। देन अगर हम डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखें तो एक क्वेश्चन उठता है कि देखो, क्या डेमोक्रेसी एसेंशियल की जा सकती है, कंसीडर की जा सकती है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग व्यूज हैं। अमर सेन का अलग है, लीथेसिस अलग है। ली कॉन, जो कि सिंगापुर के पीएम रह चुके हैं ना। तो देखो, पीपल डिमांड्स फॉर कंफर्ट, इसमें क्या होता है डेमोक्रेसी में ना, पीपल डिमांड करते कंफर्ट के लिए, एंड पॉपुलिस्ट मेजर्स, लैक ऑफ डेवलपमेंट। जो वहाँ के नेता भी होते हैं डेमोक्रेसी में होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी पार्टी आने के लिए बहुत सारी चीज़ें, वो देखो, वो लोग मेनली, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ये चीज़ आप भी जानते हैं कि, है ना, जो पैसा होता है, जो नेता होते हैं, जो चुनाव होता है उसमें कितना पैसा खर्च करते हैं ये लोग, है ना। और क्या क्या बांटते हैं ये चीज़ें भी आपको मालूम है ना। और पैसा डेवलपमेंट पर लगाने की बजाय ये सारी चीज़ें में लगाते हैं ऐसे, जो कि नहीं लगाना चाहिए। तो इनका मानना है कि जो है ना डेमोक्रेसी है ना, वो एक मीनिंगलेस चीज़ है। ओके, अमर सेन का मानना ये है कि डेमोक्रेसी देखो आनी चाहिए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो। ओके, इकोनॉमिक अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको ना डेमोक्रेसी को लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उनका मानना ये है। देन सम पॉलिसीज आर मोस्ट हेल्पफुल, जैसे ओपन टू कंपटीशन, फोकस ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड हाई लिटरेसी होनी चाहिए, लिटरेसी। ओके, तो क्लोज कॉरपोरेशन विथ अदर इकोनॉमिक्स, ओके, देन लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होगी तो चाइना, जापान, सिंगापुर जैसे जगहों पे जगह जैसे डेवलपमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। देन डे डेमोक्रेटलाइजेशन, ओके, इसके बारे में अगर हम देखें तो अथॉरिटेरिज्म से अगर सेमी अथॉरिटेरियनिज्म के अगर तरफ कोई जाता है, मूव ऑन करता है, तो हम उसको डेमोक्रेटलाइजेशन बोल सकते हैं। ओके, सो अगर हम देखें तो टोटलिटेरिज्म में अगर हम देखें ना, तो कंप्लीट कंट्रोल होता है जिसमें इंसान को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, ये सारी चीज़ें ना सब कुछ हैंडल किया जाता है स्टेट के द्वारा, एंड ऑल एक्सपेक्ट गवर्न बाय द स्टेट। ओके, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेमी अथॉरिटेरिज्म, ये हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, सो democracy is not merely a form of government, it is also a form of state, form of society, and above all a way of life. And theorist के अकॉर्डिंग अगर देखें तो डेमोक्रेसी अ कंट्री डज नॉट हैव टू बी जस्ट टू बी फिट, एंड डेमोक्रेसी रेदर इट हैज़ टू बिकम फिट थ्रू डेमोक्रेसी। डिमांड्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम देखें, डेमोक्रेसी इज डिमांडिंग सिस्टम एंड नॉट जस्ट अ मैकेनिकल कंडीशन सीन इन आइसोलेशन।
Democracy has complex demand which includes like voting and respect for election, protection of liberties and freedoms, respect for legal entitlements, okay, entitlement, okay. So freedom of speech and expression को देख सकते हैं. Then डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के अगर हम बारे में देखें तो ली हाइपोथेसिस दिया गया था इसके रिगार्डिंग. दिस व्यू पॉइंट वॉज प्रमोटेड बाय द फॉर्मर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ली युआन यू, ओके. सो इनके द्वारा अगर हम देखें ना तो अथॉरिटेरिज्म इरेडिकेट्स पॉवर्टी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेदर देन फ्रीडम. फॉर एग्जांपल सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना, है ना, अचीव हायर ग्रोथ while being under the authoritarian regime or authoritarian government then did the democracy like India, Sri Lanka, okay. ली कुआन यू उनके द्वारा कहा जा गया है कि इंडिया इज अ नेशन विद द अनरियलिस्टिक पोटेंशियल एंड ही ब्लेम्स डेमोक्रेसी फॉर इट and argues that democracy result into populist policies, extraordinary delay in policy making. Okay. However, Amartya refused this notion of the Lee Yuan Yu and they said that there is no relationship between the authoritarianism and economic growth. Rather, democratically oriented policies are proven growth driver, है ना. Then अगर हम देखें moreover democracy is preferable to authoritarianism in the context of crisis management. अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडिया हैज़ नॉट सफर फ्रॉम एनी फेमाइन्स since independence, where almost 39 million people are died in the communist China in 3 years of famine. Okay, recently India managed COVID situation, COVID-19 pandemic better than most of other countries of world and including Western countries in China. Close examinations of East Asian miracles company economies like Japan, Singapore, South Korea, etc., which are achieved rapid economic growth shows that following policies are most helpful, like open to competition, focus on research and development, high literacy rate, and the close cooperation with others, economics, land reform, industrialization. Okay, so अगर हम देखें democratization, okay, तो process involving smooth, peaceful, and non-violent change from authoritarianism to semi-authoritarianism to democratic potential system. Okay, then democracy and international politics अगर हम देखें तो इन्होंने ना अकॉर्डिंग टू रिसर्च सर्वे कंडक्टेड बाय द फ्यू रिसर्च सेंटर, ओके, ये फ्यू FEW वाला नहीं, प्यू, ओके, वो वाला है, across 27 countries, okay, including India, USA, and some other countries across the globe, and found that people are dissatisfied with the way of democracy is working. In fact, 50% people said that they are not happy and they are not happy and with the help of with the way of democracy is working in their country, and just 45% are satisfied. Most believe that election bring little change, okay, and the politicians are corrupt. Even court do not treat people fairly. On the other hand, people are positive about how well their country is protected freedom of speech and expression and provide economic opportunity. In every nation studied, dissatisfaction with the democracy is more common among people who say that a statement that right of people to express their views in public are protected does not describe their countries well. Okay, सो आज हमने डेमोक्रेसी का टॉपिक कंप्लीट करा. तो गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसको हम 1 से 2 दिन में या 1-2 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.